क्या आप कभी इतनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे हैं कि आप खुद को एक डेथ गेम में नॉमिनेट कर लें, सिर्फ एक कैश प्राइज को जीतने के मौके के लिए? यकीन मानिए दोस्तों, यह मजेदार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यही तो किरदार करते हैं साउथ कोरियन सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज स्क्विड गेम्स में। स्क्विड गेम्स एक नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज है जो कि 456 परेशान लोगों की कहानी बताती है, जो लोग कैश प्राइज जीतने के लिए स्क्विड गेम्स का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इस स्क्विड गेम्स में एक ट्विस्ट है। अगर आप गलती से भी किसी भी गेम में एलिमिनेट होते हैं तो वो लोग आपको मार देते हैं। यदि आप नियमों का पालन नहीं करते तो भी वो आपको मार देते हैं। अगर यह पता चलता है कि आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट्स कस्टमाइज्ड हैं तो आप मर जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई है। ये एक बहुत ही क्रूर शो है जो आपको भावनाओं के रोलर कोस्टर पर ले जाएगा और पूरे समय आपकी सीट के किनारे पर बनाए रखेगा। मैं इस सीरीज में घटने वाली घटनाओं को समझाऊंगी, हर एपिसोड के मुख्य प्लॉट पॉइंट्स को तोड़ते हुए। साथ ही हम इसके अंत और स्क्विड गेम के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है यह भी समझाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 1 से। हमारे शो की शुरुआत होती है संग जी हुन से। जिन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है और हॉर्स रेसिंग में उनकी मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा जुए में हार जाता है। उस पर लोन शार्क का बहुत दबाव होता है जो एशिया में खासतौर पर हिंसक होते हैं। शुरुआत में ही दिखा दिया जाता है कि उसकी स्थिति कितनी गंभीर है और वह कितना हताश हो चुका है। हालांकि यह उसे अपनी बेटी के जन्मदिन पर बाहर ले जाने और उसे एक अच्छा सा तोहफा देने से नहीं रोकता। जियोन तलाकशुदा है और उसकी पहली पत्नी का नया पति उन्हें अमेरिका ले जाने की योजना बना रहा है, जब तक कि वह यह साबित ना कर दे कि वह अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए फाइनेंशियली स्टेबल है। तभी जियोन की मुलाकात एक रहस्यमय आदमी से होती है। जियोन उस आदमी के साथ एक तरफा दागजी गेम खेलता है और कुछ पैसे के बदले उसे कई थप्पड़ खाता है, जिसके बाद वो आदमी जियोन को एक कार्ड देता है और एक प्रतियोगिता में भाग लेने का निमंत्रण देता है। वो आदमी जियोन को बताता है कि अगर तुम इस गेम में पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पर तुम्हें एक बहुत बड़ा क्रैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा, जिससे जियोन अपने सारे लोन्स चुका सकता है। संजीवन उस गेम में पार्टिसिपेट कर लेता है, जिसके बाद संजीवन एक बड़े से कमरे में जागता है जहां पर उसके साथ 455 और पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं। सभी ने हरे रंग की एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है। सभी पार्टिसिपेंट्स को एक नंबर दिया गया है। जियोन की यूनिफॉर्म पर 456 नंबर लिखा हुआ था। जियोन प्लेयर नंबर 001 के साथ दोस्ती कर लेता है, जो कि एक प्यारा बुजुर्ग व्यक्ति है और जिसे ब्रेन ट्यूमर है। हमें इस गेम में काफी सारे मुख्य किरदारों से भी परिचित कराया जाता है, जिनमें नंबर 67, 101, 199 और 218 शामिल है। नंबर 218 का नाम चो संगवू है और वह जियोन का बचपन का दोस्त है। जिसने भी इस गेम में पार्टिसिपेट किया है, सभी पार्टिसिपेंट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान हैं। सभी इस गेम में कैश प्राइज जीतने के लिए ही आए थे। सभी पार्टिसिपेंट्स स्क्विड गेम्स खेलने के लिए कंसेंट फॉर्म पर साइन करते हैं। कंसेंट फॉर्म में 3 कंडीशंस थी। नंबर 1, वे खेलना बंद नहीं कर सकते। नंबर 2, वे खेलने से इनकार नहीं कर सकते। नंबर 3, खेल केवल बहुमत की वोट से ही रोके जा सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को 6 गेम खेलने होंगे और उन्हें जीतना होगा ताकि वे विजेता बन सके। इन खेलों का संचालन रहस्यमय लोग कर रहे हैं, जिन्होंने पिंक कलर की यूनिफॉर्म और काले मास्क पहने हुए हैं, जिन पर प्ले स्टेशन बटन के साइन बने हुए हैं, जिनसे उनके रैंक का पता चलता है। उनका नेता फ्रंटमैन कहलाता है। किसी भी पार्टिसिपेंट्स को ये नहीं पता कि वो कौन सी गेम खेलने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स गेम खेलने के लिए आगे बुलाया जाता है। काफी टाइम लाइन में वेट करने के बाद पहला गेम शुरू किया जाता है। पहली गेम का नाम होता है ग्रीन लाइट और रेड लाइट। ये गेम बहुत इजी होती है। इस गेम में आपको कमरे की दूसरी तरफ जाकर लाल लाइन पार करनी है, वह भी तय समय सीमा के अंदर। हालांकि आप केवल तभी चल सकते हैं जब आवाज ग्रीन लाइट रहे। जैसे ही रेड लाइट बोला जाएगा, आपको वहीं पर खड़े हो जाना है और बिल्कुल भी हिलना नहीं है। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट जरा सा भी हिलता है तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ एलिमिनेट का मतलब केवल खेल से बाहर होना नहीं है, बल्कि आपको जिंदगी से ही बाहर कर दिया जाएगा। थोड़ी ही देर बाद पार्टिसिपेंट्स का एक बड़ा ग्रुप मशीन गनों के साथ मार दिया जाता है।
हालांकि प्लेयर नंबर 001 इस गेम को बड़े ही आराम से जीत जाता है। संग जी-होon प्लेयर नंबर 199 की मदद से खेल के अंत तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। पहले एपिसोड के अंत में यह पता चलता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स एक बहुत ही दूर आइलैंड पर खेल रहे हैं। स्क्विड गेम्स एपिसोड 2 सीजन 1। आइए अब बात करते हैं एपिसोड नंबर 2 की। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि सभी मरे हुए पार्टिसिपेंट्स को सोल्जर्स काले कोफिन में ले जाकर जला रहे हैं। पहली गेम में टोटल 255 खिलाड़ी एलिमिनेट हो जाते हैं और बचे हुए 201 खिलाड़ी गेम से बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। स्क्विड गेम के सोल्जर सभी पार्टिसिपेंट्स को याद दिलाते हैं कि ये गेम आप लोगों ने खुद ज्वाइन किया है, किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं की गई है। और जैसे ही एक एक खिलाड़ी मरेगा, हर खिलाड़ी के नाम के 100 मिलियन वोन प्राइज मनी में जुटते जाएंगे, जो कि कुल 45 बिलियन वोन बन जाते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स कंसेंट फॉर्म की कंडीशन नंबर 3 को अप्लाई करने की सोचते हैं। वो स्क्विड गेम्स के सोल्जर्स को कहते हैं कि हम वोट करना चाहते हैं, जिसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स से वोटिंग कराई जाती है। टोटल प्लेयर्स 201 थे और लेकिन वोटिंग टाई हो जाती है। 100 वोट्स गेम की फेवर में थी और दूसरी तरफ 100 वोट्स गेम के अगेंस्ट थी। लास्ट में प्लेयर नंबर 001 इस टाई को तोड़ देता है और खेल को समाप्त करने का विकल्प चुनता है, जिसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को अपने अपने घर भेज दिया जाता है। अपनी रियल लाइफ में जाने के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स अपने संघर्षों की एक गहरी झलक देखते हैं, जिसमें एक अली नाम का प्लेयर भी होता है। अली पाकिस्तान से आया हुआ एक इंटरनेशनल लेबरर था, जिसकी एक पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। प्लेयर नंबर 67 का नाम पोंग था, जो अपने छोटे भाई के साथ उत्तर कोरिया से भागकर यहाँ पर आई थी। उसे अपने माता पिता को नॉर्थ कोरिया से बचाने और अपने परिवार को फिर से एकजुट करने के लिए पैसे चाहिए थे। सांगवू 6 मिलियन वोन का कर्जदार था और उसने अपनी और अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी थी। उसकी माँ को उसकी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता था। संग जी-होon सीधा पुलिस स्टेशन में जाता है और जो भी उसके साथ हुआ उसकी रिपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पागल जैसा नजर आता है। मतलब यह बिल्कुल असंभव है कि वह अकेला था जो इस रिपोर्ट को कर रहा था और पुलिस ने इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया। उसकी स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब उसकी माँ बीमार पड़ जाती है और उसे जीवित रहने के लिए सर्जरी की जरूरत होती है। इसमें हम एक पुलिस डिटेक्टिव से मिलते हैं जिसका नाम जुनो होता है। जुनो अपने लापता भाई की तलाश कर रहा है, जिसने बिना जुनो की जानकारी के स्क्विड गेम में हिस्सा लिया था। इन सब के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए दूसरा मौका दिया जाता है और उन्हें स्क्विड गेम में भाग लेने के लिए फिर से निमंत्रण दिया जाता है। हालांकि वो सभी पार्टिसिपेंट्स इस खेल के खतरों से अवगत होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी कंडीशन को ठीक करने के लिए इस गेम में दोबारा पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 3। आइए शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 3 की। एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स को सुला दिया जाता है और मिनी वैन की हेल्प से उन्हें दोबारा आइलैंड पर ले जाया जाता है। डिटेक्टिव जुनो संग जी-होon का पीछा करता है और उसी आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर स्क्विड गेम्स खिलाई जा रही थी। जुनो उस आइलैंड पर जाकर स्क्विड गेम के सोल्जर का हिस्सा बन जाता है। जुनो को पता है कि उसे भी सभी नियमों का पालन करना है। टोटल 187 पार्टिसिपेंट्स गेम में वापस आते हैं और वापस आते ही वो अपनी ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। संग जी-होon, सांगवू, अली और बुजुर्ग आदमी एक टीम बनाने और एक दूसरे का ख्याल रखने का डिसीजन लेते हैं। थोड़ी देर बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को लाइन में खड़ा किया जाता है और उन्हें लंच बॉक्स बांटे जाते हैं। खाना देते वक्त प्लेयर नंबर 111 को उसके खाने में एक गुलाबी नोट मिलता है। सेकंड गेम एक बहुत से बड़े प्लेग्राउंड में खिलाई जाती है। उसमें सभी प्लेयर्स को 4 शेप्स दी जाती हैं: स्क्वायर, ट्रायंगल, अम्ब्रेला एंड स्टार। सभी पार्टिसिपेंट्स को एक एक बॉक्स दिया जाता है। जब पार्टिसिपेंट अपना बॉक्स खोलते हैं तो उसमें उन्हें डालगोना कैंडी दिखाई देती है। डालगोना कैंडी कोरिया में स्पंज कैंडी कहलाती है, जिसमें उनकी चुनी हुई शेप बनी हुई थी। इस गेम का नाम डालगोना गेम था। इस गेम में सभी प्लेयर्स को कैंडी को तोड़े बिना शेप सही से बाहर निकालनी थी। इस गेम में सबसे इजी शेप ट्रायंगल थी और सबसे डिफिकल्ट अम्ब्रेला। जब संग जी-होon अपना बॉक्स खोलकर देखता है तो उसे अम्ब्रेला शेप की मिली थी। बहुत सारे प्लेयर्स इस गेम को खेलते हुए मर जाते हैं।
संग जिहुन अपनी अम्ब्रेला शेप को फिर भी जैसे कैसे कर कर काट लेता है। वह सबसे पहले कैंडी के पीछे की तरफ काटता है और उसे स्टॉप कर लेता है। एक प्लेयर लगभग बच निकलता है, लेकिन उसने अपने छाते का हैंडल तोड़ दिया था। वह एक गार्ड का बंदूक छीनता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसे छोड़ा नहीं गया तो वह सबको मार डालेगा। वह आदमी गार्ड को उसका मास्क उतारने के लिए मजबूर करता है और उसकी खतरनाक स्थिति को समझते हुए खुद को सर में गोली मार लेता है। फ्रंटमैन आता है और तुरंत गार्ड को मार डालता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 एंड हो जाता है। स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ। गेम नंबर 2 जीतने के बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स बचे होते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और हमें यह देखने को मिलता है कि दूसरे खेल में 79 पार्टिसिपेंट्स को बाहर कर दिया गया था, जिससे टोटल कैश प्राइस 35 बिलियन वॉन हो गया था। नंबर 212 ने 101 और उनके गुंडों के साथ जुड़ने का निर्णय ले लिया था, क्योंकि उसने पिछले गेम में उनकी मदद की थी। वह शुरुआत से ही बहुत ही चतुर और हेराफेरी करने वाली दिखती है और यह स्पष्ट है कि वह अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करना जानती है। लंच टाइम के दौरान जब सभी प्लेयर्स में लंच दिया जा रहा था, तभी प्लेयर नंबर 101 और उनके गुंडे दूसरी बार लाइन में लगकर दोबारा खाना ले लेते हैं, जिसकी वजह से 5 पार्टिसिपेंट्स को खाना नहीं मिल पाता है। सोल्जर्स बाकी पार्टिसिपेंट्स को खाना देने से मना कर देते हैं। गार्ड्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी भी पार्टिसिपेंट्स ने खाना 2 बार लिया है या 1 बार। प्लेयर नंबर 271 चोरों का सामना करता है और प्लेयर नंबर 101 दोबारा बुरी तरह से पीटा जाता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि स्क्विड गेम्स में काम कर रहे कुछ गार्ड गैर कानूनी तरीके से स्क्विड गेम्स के पार्टिसिपेंट्स की ऑर्गन्स की तस्करी कर रहे थे और उसे बेचकर पैसे कमा रहे थे, जिसमें प्लेयर नंबर 111 भी शामिल होता है। गार्ड्स गुपचुप तरीके से अगले खेल के बारे में प्लेयर नंबर 111 को पहले ही जानकारी दे देते थे। वो सब यह भी बताते हैं कि भोजन की कमी के बारे में कुछ नहीं किया गया था, ताकि पार्टिसिपेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाए और लड़ाई होने की वजह से कुछ पार्टिसिपेंट्स मारे जाएं। प्लेयर नंबर 111 और 101 उसके गुंडों के साथ मिल जाता है और बताता है कि वह एक डॉक्टर है और उसे अगले खेल के बारे में भी सब कुछ पता है। मुझे यह दिलचस्प लगा कि अगले खेल की जानकारी होने से वह कमरे का सबसे महत्वपूर्ण आदमी बन गया था। जैसा कि अनुमान था, एक क्रूर और खून खराबे वाली लड़ाई छिड़ जाती है। जब लाइट्स बंद होती है, नंबर 101 के गुंडे ताई बियोक का पीछा करते हैं, लेकिन वह जिहुन और उसकी टीम द्वारा बचा ली जाती है। लड़ाई तब खत्म होती है जब बुजुर्ग आदमी चिल्लाकर सबको रुकने के लिए बोलता है। सभी गार्ड्स पूरे समय पर स्टैंड बाय पर थे, आदेश का इंतजार कर रहे थे कि वे लड़ाई को रोकने के लिए कदम बढ़ाएं। झगड़े के बाद समूह एक दूसरे के नाम बताते हैं ताकि एक दूसरे पर विश्वास बढ़ सके। बुजुर्ग आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है क्योंकि वह अपना नाम तक नहीं याद रख पाता। प्लेयर नंबर 101 एंड 212 एक दूसरे के साथ बाथरूम में इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे को अपना नाम भी बताते हैं। उसका नाम हान मियो है और दूसरे का नाम जांग डोक्सू है। वह उसे वादा करने के लिए कहती है कि वह अंत तक उसके साथ रहेगा और अगर वह उसे धोखा देता है तो वह उसे मार डालने की कसम खाती है, जो वह अगले गेम में करता है। अब तक सिर्फ 80 पार्टिसिपेंट्स बच गए हैं और उन्हें 10 के ग्रुप में टीम बनाने के लिए कहा जाता है, लेकिन डोक्सू मियो को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वह एक महिला है। वह जिहुन और साइबियो के साथ मिल जाती है और एक युवा लड़की को जोड़कर अपनी टीम में 3 महिलाएं और एक बुजुर्ग आदमी शामिल कर लेती है। यह उनके लिए एक बड़ा नुकसान साबित होता है क्योंकि हम पता लगाते हैं कि तीसरा खेल टग ऑफ वॉर था। डोक्सू को इस बारे में पहले से ही डॉक्टर के कारण पता था और उसने यह डिसाइड कर लिया था कि उसकी टीम में सबसे मजबूत ही आदमी रखे जाए। यह खेल 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर खेला जाता है और अगर वे हारते हैं तो पूरी हारने वाली टीम अपनी जान गंवा देती है। डोक्सू की टीम बड़ी ही आसानी से दूसरी टीम को हरा देती है और अपनी चुनौती जीत जाती है। जिहुन की टीम अगली बारी में होती है और स्पष्ट रूप से एक बड़े नुकसान में होती है। बुजुर्ग आदमी को याद आता है कि बचपन में यह टग ऑफ वॉर कई बार जीत चुका था। वह उन्हें एक रणनीति बताता है जो हमेशा उन्हें विजय बनाने में मदद करती थी, भले ही दूसरी टीम शारीरिक रूप से अधिक ताकतवर हो। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड नंबर 4 एंड हो जाता है।
स्क्विड गेम सीजन नंबर 1 एपिसोड 5। एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है गेम नंबर 3 जिसका नाम था टग ऑफ वॉर। बुजुर्ग आदमी की रणनीति और सांगवू की आखिरी मिनट की चाल की मदद से जियोन दूसरी टीम को हरा देता है और अगला दिन देखने के लिए जीवित रहता है। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि डिटेक्टिव जुनो अंगों की तस्करी के ऑपरेशन में बाय चांस शामिल हो जाता है। जुनो ने एक गार्ड की पहचान अपना ली थी और उसका मास्क पहन लिया था। फिर उसे अंगों के एक शिपमेंट पर ले जाने का काम सौंपा जाता है जिसे अन्य सर्कल मुंह वाले गार्ड के साथ ले जाना होता है। दूसरा गार्ड यह पहचान लेता है कि जुनो एक धोखेबाज आदमी है, लेकिन उसे जल्द ही जुनो द्वारा मार दिया जाता है। ऑपरेशन कक्ष में चीजें जल्दी ही बिगड़ जाती है जब गार्ड डॉक्टर से कहता है कि उन्हें अगले गेम के बारे में नहीं पता और उन्हें नहीं पता कि अगले गेम क्या होने वाला है। डॉक्टर इसे बिल्कुल सहन नहीं करता और एक गार्ड को मार डालता है, फिर भागने की कोशिश करता है। गार्ड उसका पीछा करता है और वे दोनों अंत में फ्रंटमैन द्वारा मारे जाते हैं। फ्रंटमैन बाकी गार्ड्स की लाशें पाता है और यह महसूस करता है कि गेम में कोई तो घुसपैठिया घुस आया है। एक इमरजेंसी अलार्म पूरे गेम हॉल में बजाया जाता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को लाइन में खड़ा होने के लिए कहा जाता है। जुनो उन फाइलों को खोजता है जिनमें पिछले खेलों के पार्टिसिपेंट्स के नाम थे और वह सभी विनर की सूची पाता है और उसमें अपने भाई हुआंग यिनहो का नाम पाता है और उसे पता चलता है कि उसके भाई ने इस खेल में 2015 में हिस्सा लिया था और वो ये गेम जीत भी गया था। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि फ्रंटमैन उस डॉक्टर और बाकी के धोखेबाज गार्डों की लाशों को लटका देता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलता है कि ये गेम बिल्कुल फेयर गेम है, यहाँ पर सभी को जीतने का पूरा हक है, अनलाइक बाहर की दुनिया जहाँ पर बिल्कुल भी फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 एंड हो जाता है। स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि अगले खेल की शुरुआत से पहले ही प्लेयर नंबर 1 001 जो कि एक बुजुर्ग आदमी है, उसकी हेल्थ बिगड़ने लगती है और वो अपने कपड़ों में ही बाथरूम कर देता है और अगले खेल के लिए ले जाते वक्त वह बहुत उलझन में दिखाई देता है। सभी पार्टिसिपेंट्स को अगली गेम के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ी बनाने के लिए कहा जाता है। अली सांगवू के साथ जोड़ी बनाता है, साइबियोक युवा लड़की के साथ और जियोन बुजुर्ग आदमी के साथ। मियोंग नाम की पार्टिसिपेंट अंत में अकेली रह जाती है जिसके पास कोई पार्टनर नहीं होता और उसे गार्ड द्वारा खेल से पहले ही खींचकर बाहर कर दिया जाता है। खेल शुरू होने से पहले जियोन और बुजुर्ग आदमी एक पैक्ट बनाते हैं कि वे एक दूसरे के गांबू होंगे। गांबू का मतलब होता है बहुत करीबी दोस्त, जैसा कि बुजुर्ग आदमी कहता है। यह खेल बहुत चौंकाने वाला मोड़ लेता है जब सभी पार्टिसिपेंट्स को पता लगता है कि इस गेम में उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं देना है बल्कि उन्हें अपने साथी के खिलाफ मुकाबला करना होगा, जिसका मतलब है कि केवल आधे प्रतियोगी ही जीवित बाहर निकल पाएंगे। प्रत्येक कंटेस्टेंट को 10 मार्बल्स का बैग दिया जाता है और उन्हें दूसरे के सारे मार्बल्स जीतने होते हैं। इससे पहले कि समय खत्म हो जाए वे किसी भी तरीके से मार्बल्स प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हिंसा का इस्तेमाल करने से मना किया गया है। सांगवू अंत में अपनी असली रंग दिखाता है और अली को धोखा देकर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। अली सांगवू पर बहुत ही ज्यादा विश्वास कर लेता है। अली कभी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया कि स्थिति की गंभीरता क्या है और जीवित रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लड़की जानबूझकर साइबियोक के खिलाफ अपना खेल हार जाती है ताकि वह अगले चरण में आगे बढ़ सके। यह बताती है कि उसने अपने पिता को मार डाला था क्योंकि उसने उसकी माँ को मारा था और फिर वह बताती है कि उसके पास कोई परिवार नहीं है और ना ही उसके पास जीतने के लिए कोई ठोस कारण है। दूसरी तरफ बुजुर्ग आदमी की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और वह खेल क्षेत्र में इधर उधर घूमता रहता है जिससे वह अपने बचपन के पड़ोस जैसा महसूस करता है। वह समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है और संग जी होन डेस्परेटली उसे खेलने के लिए मनाता है। अब यह स्पष्ट है कि बुजुर्ग आदमी पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है। संग जी होन इस स्थिति का फायदा उठाता है और बुजुर्ग आदमी के सारे मार्बल सिर्फ एक छोड़कर बाकी सब जीत लेता है। बुजुर्ग आदमी आखिरकार यह खुलासा करता है कि वह पूरी तरह से संग जी होन की धोखाधड़ी से अवगत था और अपनी आखिरी मार्बल उसे खुशी खुशी दे देता है और गेम से एलिमिनेट हो जाता है। वह अपना नाम संग जी होन को ओ इल नम बताता है और इसी सीन के साथ एपिसोड नंबर 6 एंड हो जाता है। स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 7।
एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि फ्रंटमैन अभी उसे डिटेक्टिव जुनो की तलाश कर रहा है और कहता है कि वीआईपी मेहमान जल्द ही पहुंचने वाले हैं। वे गार्ड के मृत शरीर को पाते हैं जिसे जुनू ने मारा था, जहां उन्हें उसकी पुलिस आईडी मिलती है, जिसे देखकर वो उसकी असली आइडेंटिटी का पता लगाते हैं। गेम नंबर 4 के बाद हम देख सकते हैं कि प्लेयर नंबर 69 पूरी तरह से पागल हो जाता है, क्योंकि इस गेम में उसकी पार्टनर उसकी पत्नी थी, जो कि अब मर चुकी है, और वह खुद को फांसी पर लटका लेता है। हम यह भी देखते हैं कि मियो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और पूरी घटना से बच गई थी। उसे इस गेम में पार्टिसिपेट करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अब जब मेजॉरिटी ऑफ बेट हटा दिए गए हैं, हम देखते हैं कि दीवारों पर वास्तव में वे खेल थे जो पहले से ही तय किए गए थे। सभी वीआईपी आखिरकार आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और यह खुलासा होता है कि ये गेम उनके एंटरटेनमेंट के लिए हो रही हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस गेम का मेन ऑब्जेक्टिव गरीबों की मदद करना नहीं था, बल्कि अमीरों का एंटरटेनमेंट करना था। फ्रंटमैन सभी गार्ड्स को वीआईपी के आने के बारे में सूचना दे देता है और हम देखते हैं कि उनकी पहचान भी एक जानवर के मांस के पीछे ही छिपी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जुनो वीआईपी एरिया में एक वेटर के रूप में आ जाता है और अपने फोन का यूज करके सबूत रिकॉर्ड करने लगता है। इससे पहले कि 5वां खेल शुरू हो, प्लेयर्स को 1 से 16 तक के एक ड्रेस चुनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह तय करेगा कि वे किस सीक्वेंस में खेलेंगे। यह एक डिफरेंट डेंजरस गेम था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगले खेल में क्या होगा। जियोन जल्द ही अपना मन नहीं बना पाता और उसे नंबर 1 या 16 में से एक चुनना पड़ता है। एक आदमी उसके पास आता है और उसे नंबर 1 देने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह पूरी जिंदगी डरपोक रहा है और अब वह लीड करना चाहता है। गेम नंबर 5 में प्लेयर्स को 16 मिनट में एक पुल को पार करना होता है, जिससे प्रत्येक खिलाड़ी को 1 मिनट का समय मिलता है। उन्हें कांच की स्टेपिंग स्टोन्स पर कूदना होता है, लेकिन केवल 2 स्टेपिंग स्टोन में से एक ही टेम्पर्ड ग्लास होता है। दूसरा कांच का स्टेपिंग स्टोन टूट जाएगा और प्लेयर को मौत के घाट उतार देगा। प्लेयर नंबर 1 समझता है कि वह पूरी तरह से फंस चुका है। गेम की शुरुआत में प्लेयर्स रॉन्ग ग्लास पर चढ़ते ही मर जाते हैं, जिस वजह से पीछे के खिलाड़ियों के लिए रास्ता साफ हो जाता है। डॉक्टर जैसा गंदा आदमी आगे बढ़ने से इनकार करता है और किसी और से पहले जाने के लिए कहता है। मियोंग बोलती है कि मैं आगे जाऊंगी और उसे कस के पकड़ लेती है और जंप कर देती है, पर ग्लास टेम्पर्ड ना होने की वजह से दोनों मारे जाते हैं। अगले सीन में एक वीआईपी डिटेक्टिव जुनो को पसंद कर लेता है और उसे एक प्राइवेट रूम में इंटीमेट होने के लिए ले जाता है। डिटेक्टिव जुनो उस आदमी के सिर पर बंदूक रखता है और उसे स्क्विड गेम के पीछे का सच वीडियो में बताने के लिए मजबूर करता है। प्लेयर नंबर 17 जो अब लीड में है, यह खुलासा करता है कि वह कांच की फैक्ट्री में 30 साल तक काम कर चुका है और वह यह बता सकता है कि कांच का फंड है या नहीं। वह यह राज सबको इसलिए नहीं बताता क्योंकि डॉक्टर और उसकी गैंग ने उसे पहले भी मारने की कोशिश की थी। वह आखिरी टाइल तक पहुंच जाता है, लेकिन फ्रंटमैन बत्तियां बंद कर देता है ताकि वह दोनों कांच के बीच का फर्क ना जान पाए। फिर सांगवो उस आदमी को धक्का दे देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है, जिससे बाकी के पार्टिसिपेंट्स के लिए रास्ता साफ हो जाता है। टाइम खत्म हो जाता है एंड बाकी का पुल अचानक विस्फोट हो जाता है एंड कांच के टुकड़े हर जगह उड़ जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 भी एंड हो जाता है। स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड नंबर 8। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहां पर जुनो एविडेंस प्राप्त करने के बाद एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे फ्रंटमैन और उसके गार्ड्स द्वारा जल्द ही घेर लिया जाता है। वह एक चोटी के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह अपनी लास्ट गोली से फ्रंटमैन के कंधे पर गोली मारता है, जिसके बाद फ्रंटमैन यह खुलासा करता है कि वह उसका भाई इनो है। इनो जुनू से कहता है कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो वह उसके साथ चले, लेकिन जुनू ऐसा करने से इनकार कर देता है और फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है, जिससे वो समुद्र में गिर जाता है। और दूसरी तरफ गेम में सिर्फ 3 कंटेस्टेंट ही बचते हैं, जिहुन, सांगवो और साइबियो। हम देखते हैं कि साइबियो को पिछले खेल के दौरान कांच के बड़े टुकड़े से चोट लग गई थी, लेकिन वह किसी को नहीं बताती। उन्हें फाइनल्स में पहुंचने पर बधाई दी जाती है और उन्हें एक शानदार डिनर दिया जाता है। उन्हें जानबूझकर चाकू दिए जाते हैं ताकि वे उनको हथियार बनाकर एक दूसरे को मार सके। जियोन अब समझता है कि सांगवू इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी मार डालेगा।
वह साइबियोक से बात करता है और उससे वादा करता है कि जो भी जीतेगा वह दूसरे के परिवार का ख्याल रखेगा। जिउन यह नोटिस करता है कि सांगवू सो रहा है और वह उसे मारने के लिए चाकू निकालता है। जिउन समझता है कि साइबियोक गंभीर रूप से घायल है और वह मदद के लिए गेट के पास जाता है। गेट अचानक खुल जाता है और गार्ड कॉफिन लेकर आते हैं। गार्ड के हाथ में कॉफिन देखकर जिउन बहुत ही हैरान हो जाता है। जैसे ही जिउन पीछे मुड़कर देखता है, वह देखता है कि सांगवू साइबियोक की लाश के ऊपर खड़ा है। सांगवू के हाथ में एक चाकू होता है जो कि साइबियोक के खून से सना हुआ था। ये सब कुछ देखकर संगजिउन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिउन पूरे गुस्से में सांगवू के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन गार्ड उसे रोक लेते हैं। सांगवू संगजिउन को बताता है कि वो नहीं बच सकती थी क्योंकि साइबियोक को पहले से ही बहुत चोट लग चुकी थी और मैंने तो सिर्फ उसकी मौत को बहुत इजी बनाया है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 एंड हो जाता है। स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड नंबर 9। एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है जिसमें हम देख सकते हैं कि अब संगजिउन और सांगवू इस खेल के लास्ट कंटेस्टेंट रह गए हैं। ये दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और अब इन्हें 6th एंड लास्ट स्क्विड गेम में एक दूसरे से मुकाबला करना था। जैसा कि हमें शो के पहले के सीन में बताया गया था कि स्क्विड गेम एक ऑफेंस टीम और एक डिफेंस टीम के बीच खेला जाता है। खेल का उद्देश्य अटैकर को बचाव के घेरे में से बाहर फेंकना और स्क्विड के स्तर पर जाना होता है। डिफेंडर को किसी भी तरीके से ओफेंडर को उन्हीं की बाउंड्री के बाहर धकेलने से रोकना होता है, वरना वे हार जाएंगे। जिउन आसानी से स्क्विड के गले के पार चला जाता है और सांगवू की आंखों में मिट्टी फेंकता है। बारिश शुरू हो जाती है और दोनों पुराने दोस्त एक कठोर और क्रूर झगड़े में उलझ जाते हैं। जिउन फिर सांगवू पर हावी हो जाता है और उसे कई बार मुक्का मारकर उसे परास्त कर देता है। हालांकि वह अपने दोस्त को मारने से इनकार करता है और चाकू को जमीन पर काट देता है। जिउन सर्कल के पास लंगड़ाते हुए पहुंचता है, लेकिन अंदर कदम रखने से इनकार कर देता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी जीत का मतलब होगा सांगवू की मौत। जिउन पैसे को चुनने की बजाय एक इंसान और दोस्त की जान को प्रेफरेंस देता है। जिउन सांगवू से कहता है कि हमें तीसरे क्लॉज के हिसाब से वोटिंग करनी चाहिए और इस गेम को बंद कर यहाँ से जीवित बाहर जाना चाहिए। ये सुनकर सांगवू चाकू को अपनी गर्दन में घुसा देता है और अपने आप सुसाइड कर लेता है। वह जिउन के हाथों में मरता है। जिउन को विनर घोषित कर दिया जाता है। सांगवू जानता था कि वह जीवित बाहर जा सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान को खत्म कर दिया ताकि वे दोनों खाली हाथ बाहर ना जाएं। जिउन फ्रंटमैन से बातचीत करता है और उससे पूछता है कि यह सब क्यों हुआ। फ्रंटमैन प्लेयर्स की तुलना घोड़े से करता है जो रेस ट्रैक पर होते हैं, यह दिखाते हुए कि प्लेयर्स को इंसान नहीं बल्कि अमीरों के लिए मनोरंजन के रूप में देखा जा रहा था। इसके बाद जिउन अपने होम टाउन लौटता है और घर आता है। घर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है, क्योंकि जैसा कि उसकी माँ को कैंसर होता है, लेकिन जिउन गेम में होने की वजह से अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाता। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है और पैसों को खर्च नहीं कर पाता जो उसने गेम से जीते थे, क्योंकि उसे लगता है कि यह पैसे कई जिंदगियों की मौत के बदले में उसने कमाए हैं। 1 साल बीत जाता है और जिउन को एक कार्ड मिलता है जिस पर स्क्विड गेम्स का लोगो होता है। स्क्विड गेम्स के लोगो को देखकर जिउन उस जगह पर चला जाता है। उस जगह पर जाने पर जिउन को यह पता चलता है कि प्लेयर नंबर 001 अभी भी जिंदा। फिर वह उससे बात करना स्टार्ट करता है। प्लेयर नंबर 001 संगजिउन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने अब तक उस पैसे को हाथ नहीं लगाया, क्या तुम अब भी सबकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हो? लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुमने वो पैसा अपने हार्डवर्क से कमाया है? संगजिउन ओल्ड मैन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ओल्ड मैन संगजिउन से कहते हैं कि तुम जानते हो कि एक ऐसा कंगाल जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? उन दोनों की जिंदगी में किसी भी तरह का कोई भी मजा नहीं रहता। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या खरीदते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो। एक टाइम के बाद सब कुछ बिल्कुल बोरिंग हो जाता है। एक टाइम पर मेरे सभी क्लाइंट्स मुझे यही कहने लगे थे कि उनके जिंदगी में किसी भी तरह का कोई फन नहीं रहा। इसलिए मैं और मेरे क्लाइंट सब इकट्ठा हो गए और हमने सोचना शुरू किया कि हम अपने मजे के लिए क्या कर सकते हैं। संगजिउन उससे कहता है कि क्या तुमने ये सिर्फ मजा लेने के लिए किया? इतने में ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम भूल रहे हो कि मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। सब अपनी मर्जी से आए थे और तुम भी दोबारा गेम खेलने के लिए अपनी मर्जी से आए थे।
संजीवन ओल्डमैन से पूछता है कि तुमने इस गेम में खुद हिस्सा क्यों लिया। ओल्डमैन संजीवन को बताता है कि जब वह छोटा था तो उसने ये सभी गेम्स खेलकर अपने टाइम में बहुत मजे किए। मैं बस इस उम्र में एक बार अपने बचपन को जीना चाहता था। ये सुनकर जीवन उससे पूछता है तो क्या तुम्हें मजा आया? तो ओल्डमैन जवाब में बोलता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ा कि तुम्हारे साथ गेम खेल के मुझे इतना मजा आया और मुझे अपने बचपन की याद दोबारा आ गई। ओल्डमैन ने खेल में भाग लेने से पहले गायब होने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कोई भी उसके साथ साझेदारी नहीं करेगा, लेकिन जीवन ने उसे गलत साबित कर दिया। ओल्डमैन और जीवन के बीच में बातचीत होती है जिसमें ओल्डमैन उसे लास्ट खेल खेलने का प्रस्ताव रखता है। वे एक बेघर आदमी को सड़क पर पड़े हुए देखते हैं। ओल्डमैन इस शर्त पर एक दावा लगाता है कि कोई भी उस आदमी की मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसे समाज पर विश्वास नहीं है। अगर कोई आदमी उसकी मदद करता है तो जीवन जीत जाएगा, लेकिन अगर कोई नहीं आता तो ओल्डमैन जीत जाएगा। थोड़ी ही देर बाद एक बाइस्टैंडर उस आदमी की मदद करता है और ओल्डमैन का यह विश्वास टूट जाता है कि समाज बुरा और स्वार्थी है। जीवन को यह साबित करने का मौका मिलता है कि दुनिया में अब भी अच्छाई बाकी है एंड ओल्डमैन वहीं पर मर जाता है। फ्रंटमैन को ओल्डमैन की बॉडी के पास खड़ा देखा जाता है। अब संजीवन गेम को अलग ही नजरिए से देखता है और अपने तरीके से बदलाव लाने की कोशिश करता है। संजीवन साइबियो के छोटे भाई को अपनी देखभाल में ले लेता है और उसे सांगू की माँ के पास छोड़ देता है। वह सांगू की माँ को बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो साइबियो के भाई की देखभाल कर सके। एक साल बाद वह फिर से उसी आदमी को देखता है जिसने उसे खेल में भर्ती किया था और उसे एक और व्यक्ति को खेल में भर्ती करते हुए देखता है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि खेल फिर से शुरू होने वाला है। तभी जीवन उस आदमी का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते उसे पकड़ नहीं पाता। फिर वह उस कार्ड को पकड़ता है जिसमें नया फोन नंबर लिखा होता है। वह हवाई अड्डे पर अपनी फ्लाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कार्ड पर फोन नंबर डायल करता है और सामने वाले व्यक्ति की आवाज सुनता है, जो शायद फ्रंटमैन होता है। लास्ट सीन में जीवन यह तय करता है कि वह उन लोगों के बारे में पता लगाएगा जो इन खेलों के पीछे हैं और उन्हें खत्म करने की कोशिश करेगा। और इसी सस्पेंस के साथ स्क्विड गेम सीजन 1 का एंड हो जाता है।